हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोडिंग गुरुजी। तो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है कोर जावा ट्यूटोरियल्स की सीरीज में। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। आज हम बात करने वाले हैं जावा के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कोडिंग गुरुजी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल कोडिंग गुरुजी। लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो बच्चों, सबसे पहला जो हमारे सामने टॉपिक आता है, व्हाट इज जावा। तो जावा को सीखने से पहले मैं आपको लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, अगर अभी आप लोग इंजीनियरिंग में आप लोग कर रहे हैं, परस्यूइंग हैं, या आप इंजीनियरिंग को फिनिश कर चुके हैं, आप पास आउट हो चुके हैं, या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप सभी को मालूम होगा कि जावा लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात करूं जावा के मार्केट के बारे में, तो आपको जैसा बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में देखा होगा कि जो हम जब भी हम जेडीके इंस्टॉल करते हैं, या नहीं, जिसको नहीं मालूम है उसको मैं बताना चाहूंगा कि आप करते हैं तो वहां पर लिख के आता 3 बिलियन डिवाइसेस रन ऑन जावा। और ये डेटा हमारा कब का है? मैं ऐसा 2013 से देख रहा हूं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जितनी भी हमारी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, सारी हमारी किस टेक्नोलॉजी में बनी हुई है? जावा टेक्नोलॉजी में। तो जावा टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं और एक्सपीरियंस में आप लोगों ने अभी तक दूसरी टेक्नोलॉजी पर वर्क किया है, लाइक पीएचपी, एएसपी, पाइथन, और जो लोग जावा को पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग इस ट्यूटोरियल्स को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करता हूं जावा के बारे में। तो जावा इज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इसको क्या बोलोगे? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड अ प्लेटफॉर्म। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और क्या है? प्लेटफॉर्म। अब आपको पता होगा प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म जो हमारा होता है, एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन विच अ प्रोग्राम रन्स इज नोन एज अ प्लेटफॉर्म। सिंस जावा हैज अ रन टाइम इन्वायरमेंट, आप सभी को पता है जावा का खुद का रन टाइम इन्वायरमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जेआरई। और इस जेआरई को हम क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म। क्योंकि आपके जो भी जावा का प्रोग्राम बनाते हो वो इसी जेआरई पर आपका प्रोग्राम रन होता है, इसलिए जेआरई को हमने क्या बोला? प्लेटफॉर्म। दैट इज कॉन्करेंट क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा, क्लास बेस्ड का मतलब होता है कि जिसकी सारी प्रोग्रामिंग क्लास पर डिपेंड हो। और जावा के बारे में बात करूं तो जावा 100% क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। विदाउट क्लास के आप जावा में एक भी प्रोग्राम नहीं बना सकते हो, आपको क्लास तो बनाना ही पड़ेगी। उसके बाद में बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब जावा में आप बिना ऑब्जेक्ट्स के प्रोग्राम बना सकते हो और नहीं भी बना सकते हो। अगर कोई आपसे पूछता है जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप क्या बोलोगे? नो। अब आपसे पूछेगा नो मतलब क्यों, रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम जावा लैंग्वेज के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के कारण आपकी जो जावा लैंग्वेज है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसके अंदर
हम 100% ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं कि जावा को क्या मैं 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना सकता हूं, तो यस, जावा को आप 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिमिटिव्स टाइप को हटा देना पड़ेगा और आपको रैपर क्लासेस का यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि हमारे पूरे जावा में अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, कौन सा टॉपिक होता है, तो आप बोल सकते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क आपका 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, उसमें आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज नहीं कर सकते हो। तो इसको भी और डीपली हम नहीं जाएंगे। अब आगे बात करता हूं। इट इज इंटेंडेड टू लेट एप्लीकेशन डेवलपर्स राइट वंस, रन एनीवेयर, जिसको हम बोलते हैं वोरा, WORA, means that compiled Java code can run all the platform that support Java without the need of recompilation। मतलब इसका ये होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने हमारे जावा का प्रोग्राम बनाया, तो जावा का प्रोग्राम बनाने के बाद जैसे ही हम जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि सबसे पहले हम जावा का प्रोग्राम सेव करते हैं डॉट जावा एक्सटेंशन में, और जैसे ही आपका जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद में डॉट जावा से कन्वर्ट हो जाता है डॉट क्लास फाइल में। अब जो डॉट क्लास फाइल होती है उसके अंदर हमारा वाइट कोड होता है, और जो वाइट कोड होता है उसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। दैट्स वाई जावा इज कॉल्ड बोरा। बोरा मीन्स राइट वंस, रन एनीवेयर। अगर आपका प्रोग्राम आपने बनाया, उसके बाद उसको कंपाइल किया, डॉट क्लास फाइल बन गई, तो आप उसको कहीं भी रन कर सकते हैं। मैं जब प्रोग्रामिंग बताऊंगा तो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। उसके बाद अगर आपको इसका एक एग्जांपल बताऊं, तो आप सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूट्यूब प्लेटफॉर्म। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा, जो भी वीडियो पब्लिशर होता है वो एक बार अपना वीडियो डालता है यूट्यूब पे, पब्लिश करता है, और उसके बाद में आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि आप उसको कहीं भी किसी भी समय किसी भी लैपटॉप, किसी भी मोबाइल से रन कर सकते हैं वो यूट्यूब का वीडियो। तो इट्स बेस्ट एग्जांपल ऑफ वोरा। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, जैसे इसी के बारे में बता रहा हूं, यू कैन राइट एंड कंपाइल अ जावा प्रोग्राम ऑन यूनिक्स एंड रन टू ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। अब देखो, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट उबंटू का सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप अपने जावा का जो प्रोग्राम है वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर आप जैसे ही उसके अंदर डॉट क्लास फाइल बन जाएगा, तो डॉट क्लास फाइल को आप कहाँ रन कर सकते हैं, आप विंडोज पे रन कर सकते हैं, आप मैकेंटोस पे रन कर सकते हैं, आप यूनिक्स पे कर सकते हैं, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन टू द सोर्स कोड। लेकिन आपने देखा होगा, अगर मैं C++ या सीप की बात करूं, तो आपको वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होती है। मतलब अगर आपका, जैसे अगर आप बात करते हो कि हमने एक सी का प्रोग्राम बनाया, तो सी का प्रोग्राम आपका विंडोज में अलग बनेगा, यूनिक्स में अलग बनेगा, दोनों की अलग अलग एक्सटेंशन होंगी। अब यहां पर मैं बात करता हूं बच्चों, Bora is achieved by compiling a Java program into an intermediate language called white code। जैसे मैंने आपको बताया, white code के कारण ये आपका क्या बनता है, बोरा कंसेप्ट को फॉलो करता है। The format of bytecode is platform independent। A virtual machine मतलब JVM called the Java virtual machine means JVM is used to run bytecode on each platform। अब आप लोगों को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। अगर मैं बात करूं जेडीके के बारे में, तो आपका जो जेडीके होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। मतलब आपका मैकेंटोस के लिए आपका अलग जेडीके होगा, यूनिक्स के लिए आपका अलग जेडीके होगा, विंडोज के लिए अलग जेडीके होगा, और यूनिक्स के लिए अलग होगा। तो आपका जो जेडीके होता है वो क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, लेकिन आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट।
तो अगर मैं बात करूं प्रोग्राम के बारे में, तो यहां पर देखो पहला प्रोग्राम हमने बनाया है। यहां पर हमने एक क्लास बनाई है जिससे मैंने बोला था क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहां पर देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर विदाउट ऑब्जेक्ट आपका प्रोग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, यहाँ पर हमने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। पहला प्रोग्राम आप इस तरीके से बना सकते हो। तो जब मैं आपको जेडीके डाउनलोड एंड इंस्टॉल आफ्टर दैट सेटअप, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर रन करके बताऊंगा कि किस तरीके से हमको रन करना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम हमारा पहला प्रोग्राम बनाते हैं बच्चों। अगर बात करूं मैं जावा एप्लीकेशन के बारे में, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम जावा लैंग्वेज सीख तो लें, लेकिन जावा लैंग्वेज सीखने के बाद हम कौन कौन सी एप्लीकेशन बना सकते हैं और किस टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू सन 3 बिलियन डिवाइसेस रन जावा। देयर आर मेनी डिवाइसेस वेयर जावा इज करंटली यूज्ड। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। अगर बात करूं मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन के बारे में, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है वो हमारी होती है कोर जावा। आप लोगों को मैं यहां पर ये भी बताता चलूं, अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है तो आपको क्या आना चाहिए, एप्लेट आना चाहिए, कोर जावा आना चाहिए। अभी एक नया वर्जन आया है जावा का जिसको हम बोलते हैं जावा एफएक्स। तो जावा एफएक्स के थ्रू भी हम क्या बनाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं। अब यहां पर अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब किस टाइप की एप्लीकेशन होती है, जैसे मीडिया प्लेयर हो गए, एंटीवायरस हो गए, वीडियो गेम हो गए, तो ये सारे चीजें हम किस में बनाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंतर्गत कोर जावा का यूज करके बनाते हैं। उसके बाद मैं बात करूं वेब एप्लीकेशन के बारे में, तो वेब एप्लीकेशन मतलब वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको वेब लैंग्वेज सीखना पड़ेगी, जिसके लिए आपको कोर जावा आना चाहिए, सर्वलेट आना चाहिए, जेएसपी आना चाहिए, फ्रेमवर्क आना चाहिए। तो उसका जेएसपी सर्वलेट का यूज करने के बाद हम क्या बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। उसके बाद एंटरप्राइज एप्लीकेशन की बात करूं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन बोले तो सिक्योरिटी, बैंकिंग एप्लीकेशन बोले तो सिक्योरिटी। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, स्प्रिंग बूट आना चाहिए, स्प्रिंग आईओसी आना चाहिए, स्प्रिंग एमबीसी आना चाहिए, माइक्रो सर्विसेज आना चाहिए और ईजेबी भी आना चाहिए। इस वजह से इसके साथ ही आप क्या बना सकते हो, एंटरप्राइज एप्लीकेशन को बना सकते हो। जितनी भी हमारी बैंकिंग एप्लीकेशन होती हैं वो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा सर्वर होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। आप देखते होंगे कि एक बैंक की ब्रांच पूरे इंडिया में भी है, और इंडिया के बाद में स्टेट में है, स्टेट के बाद में कहाँ पर होती है, जिलों में होती है, और जिलों के बाद में कस्बों में होती है, गांव में होती है। तो इस तरीके से हमारा जाल होता है किसका, एंटरप्राइज एप्लीकेशन का। उसके बाद आपका आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है वो भी क्या चल रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन। आपने देखा होगा कि हम बहुत पहले नोकिया फोन लेके आते थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी हम उसमें गेम स्टार्ट करते थे, मेरे बचपन में यही होता था कि उसमें देखते देखते होगा कि एकदम से जावा का साइन बन के आता था, कॉफी बन के आता था। तो उस समय समझ में नहीं आता था कि क्या है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे बोल सकते हैं टच फोन जो नहीं होते थे, मतलब कीपैड होते थे, तो उनमें हमारे छोटे मोटे गेम आते थे। वो हमारे गेम किस में बनते थे, जावा लैंग्वेज में ही बनते थे। तो मोबाइल्स के अंदर भी हम किसका यूज कर रहे हैं, जावा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। एम्बेडेड सिस्टम, आप देखो आजकल हमारे फैन हो गए, टीवी हो गए, फ्रिज हो गए, एसी हो गए, इनमें हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी डाल दी है। इस कारण क्या होता है, आपने देखा होगा, इस कारण आपने देखा होगा कि बहुत सारे फैन ऑटोमेटिक हो गए हैं, फ्रिज तो ऑटोमेटिक होता है, एसी ऑटोमेटिक हो गई है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग की वजह से। और वो प्रोग्रामिंग हम किस में करते हैं, जावा में करते हैं बच्चों। उसके बाद बात करूं स्मार्ट कार्ड की, तो आपने देखा होगा आजकल हम सबसे ज्यादा स्मार्ट का यूज हमारे ऑफिसेस में करते हैं अटेंडेंस मेंटेन रखने के लिए, और हमारे स्कूल में करते हैं अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए। आपके पास एक स्मार्ट कार्ड होता है, आप एक मशीन के अंदर जाकर उस स्मार्ट कार्ड को पंच करते हैं, आपका इन टाइम आउट टाइम दोनों लॉक हो जाता है, और वो आपको पूरी अटेंडेंस को मेंटेन करता है।
तो ये भी प्रोग्रामिंग हम किसके अंदर करते हैं, जावा के अंदर करते हैं। उसके बाद बात करूं रोबोटिक्स के बारे में, तो रोबोटिक्स भी हमारी किसके अंदर प्रोग्रामिंग हो रही है, जावा के अंदर। और उसके बाद करूं गेम्स के बारे में, तो आप सभी जानते हो कि हम जितने भी एंड्रॉइड गेम्स बना रहे हो किसमें बना रहे हैं, जावा में बना रहे हैं मेरे बच्चों। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में, तो आपने देखा होगा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जिसको आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोलते हैं, जिसको आप विंडोज एप्लीकेशन भी बोलते हैं। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मतलब जो सिंगल सिस्टम में चले, जिसको हम डॉट ई फॉर्मेट में विंडोज में चलाते हैं, ठीक है। तो सिंगल सिस्टम एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन आप सभी को पता है, वेब एप्लीकेशन का यूज हम रोज करते हैं, फेसबुक हो गया आपका, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब क्या है, वेब एप्लीकेशन है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन के बाद में बात करूं तो जितने भी हमारी बैंकिंग सिस्टम है, जैसे स्विस बैंक हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन मॉर्गन स्टैनली, ये हम सब हमारी बैंकें क्या हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस का यूज करती हैं। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन मतलब आपका एंड्रॉइड, एंड्रॉइड क्या यूज कर रहा है, आपका मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। इसके बाद में बात करूं जावा प्लेटफॉर्म्स और एडिशंस के बारे में, तो आपको सभी को पता है जावा ऐसी होता है जिसको जावा स्टैंडर्ड एडिशन बोलते हैं, जिसमें हम अधिकतर कोर जावा एप्लीकेशन बनाते हैं, मतलब जिसके अंदर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं। उसके बाद जावा डबल ई मतलब जावा एंटरप्राइज एडिशन, मतलब जिसके अंदर हम बैंकिंग एप्लीकेशन बनाते हैं, डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। तो ये जो सारी एप्लीकेशन आती है वो किसके अंदर आती है, जावा एंटरप्राइज एडिशन के अंदर आती है। उसके बाद में बात करूं जावा माइक्रो एडिशन, मतलब इसके अंदर हम मोबाइल एप्लीकेशन को ज्यादा प्रिफर करते हैं, मोबाइल डिवाइस की एप्लीकेशंस को बनाते हैं। उसके बाद में बात करूं जावा एफएक्स के बारे में, तो जावा एफएक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जावा एफएक्स इज अ जावा लाइब्रेरी that is used to develop desktop applications as well as rich internet applications। हम यहां पर इस तरीके की एप्लीकेशंस को बनाते हैं। तो बच्चों हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। उसके बाद भी बच्चों अगर आपको किसी भी टॉपिक पे या आपको कोई सा भी डाउट हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं बच्चों, और बता सकते हैं कि सर हमको इसमें टॉपिक में थोड़ा डाउट है, तो डेफिनेटली हम उसका वीडियो जरूर लेके आएंगे। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम किसके बारे में देखने वाले हैं, हिस्ट्री एंड फीचर्स ऑफ जावा के बारे में देखने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए कोडिंग गुरुजी के साथ और करते रहिए कोडिंग। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।